नमस्कार, आप देख रहे हैं आरए न्यूज और हम अभी बिहार में मौजूद हैं। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि 2024 चुनाव को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। तो आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। अभी जो है ये महागठबंधन का जो संयोजक के रूप में नीतीश जी थे, मुख्यमंत्री नीतीश जी। अभी क्या हो रहा है कि अलग 5 स्टेट में जो चुनाव हो रहा है, कहीं गठबंधन एक साथ नजर नहीं आता है। अच्छा। चाहे एमपी में देखिए, राजस्थान में देखिए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। अखिलेश यादव कीचड़ उछाल रहे हैं कांग्रेस पे। हर सहयोगी दल एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो फिर और ये भी कहते हैं कि ये गठबंधन बना है संसदीय चुनाव के लिए। तो भैया जब ममता बनर्जी अलग अलाप रही है, ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस के वाम दल अलग अलग दल बंगाल में कोऑर्डिनेशन करने को तैयार नहीं, ममता के साथ वो कोऑर्डिनेशन करने को तैयार नहीं। कांग्रेस के साथ वो जाने को तैयार है, लेकिन ममता के साथ जाने को तैयार नहीं है। तो ये कैसा गठबंधन है जिसका जो है सो हर गांठे में विभिन्न गांठे दिखाई दे रही है। अच्छा। अब उतना विभिन्न की गांठे आपस में पड़ गया है कि गांठ खोलते खोलते 2024 के इलेक्शन पार हो जाएगा। तो क्या लग रहा है इसका कितना प्रभाव दिखने को मिलेगा 24 में? 24 में देखिए, हमको जहां तक समझदारी है, मैं राजनीति में बहुत समय से सक्रिय रहा हूँ, ये महागठबंधन कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं कर। तो लग रहा है कि मोदी जी फिर से आ रहे हैं। यह मैं नहीं कहूँ कि मोदी जी आ रहे हैं, यह मैं नहीं कह सकता हूँ, भविष्यवाणी नहीं कर सकता। बट महागठबंधन जो है, जो बहुत बड़ी सफलता की सपना देखे हुए है, वो सपना उसका पूरा नहीं होगा। अब ये हम नहीं कहेंगे कि मोदी जी जीतेंगे। महागठबंधन से अगर प्यारा नहीं है तो फिर कौन पार्टी है जो किस पार्टी से प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार? प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर जो है, तो महागठबंधन में तो अभी तक ये निर्णय नहीं हो सका है, सीटों का भी तालमेल नहीं हो सका है। अभी तो लोग खुद व्यस्त हैं अपने अपने ये मजबूत करने के लिए। अब देखिए 5 स्टेट में चुनाव है ना, कोई गठबंधन एक साथ चुनाव कहीं लड़ रहा है, वो आपस में वो लोग लड़ रहे हैं। बट जिस फैक्टर लेकर के वो खड़े हुए थे कि भगाओ मोदी, तो वो मोदी जो है वो भगा नहीं पाए। हमारे बिहार का ही एक नेता है लालू जी, वो कहते हैं माइक पर कि हम यादवों को बंटने नहीं देंगे। शायद उनको पता नहीं कि वो यादव से ही हारे हैं इस पाटलिपुत्रा सीट में। यादव से ही उनका बेटी हारी है इस पाटलिपुत्रा सीट में। यादव से ही वो मधेपुरा में हारे हुए हैं, मधेपुरा में भी हारे हुए यादव से ही, और उनकी पत्नी भी जो है वो भी हारी हुई है राघोपुर से यादव से ही। और वो कहते हैं कि हम यादवों को बंटने नहीं देंगे। यादव किसी का पॉकेट का अमानत है क्या? वो तो खुद स्वयं हार चुके यादव के हाथों से। तो ऐसा महागठबंधन के नेता जो लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि 2000 की संसदीय चुनाव में महागठबंधन बहुत बड़ी सफलता का हासिल करे। क्या कहेंगे इस बार देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और 100% बनेंगे। इनको कोई हरा नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि गरीबों के मसीहा के रूप में सामने आए हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि गरीबों की सरकार नहीं है तो अमीरों की सरकार है, अगर अंबानी की सरकार है। अगर आप पहले कभी देहात में गए होंगे तो रास्ते पे चलते हुए आपको शर्म लगता होगा, घिन बढ़ता होगा, ठीक है ना। आज वहाँ की स्थिति हो गई कि चकाचक हो गए हैं, सभी घरों में शौचालय दे चुके हैं। सभी जगह ऐसा भूखा कोई ना मरे वैसा कोई भी प्राणी नहीं है। हर किसी को अनाज वो फ्री दे रहे हैं, बिना पैसे का दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि अगर उनका स्वास्थ्य खराब होता है तो 5 लाख रुपए का बीमा भी उनको मुफ्त दिया गया। अब तो शायद बढ़ा करके 10 लाख भी कर दिया गया है, जिसमें वो आदमी मर नहीं सकता है, खा भी सकता है, जी भी सकता है, अपना इलाज भी करवा सकता है ऐसा। और यहाँ तक कि किसानों को आज तक किसी ने कुछ भी नहीं दिया, किसानों को कोई कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने तो कम से कम सालाना 6000 रुपए का एक पैकेज दे रखा है कि साल में 6000 रुपए हम आपको हर हाल में देंगे, ताकि आपको कर्ज लेने की आवश्यकता न पड़े, जो भी खरीदना हो वो आप खरीद लें। इससे ज्यादा और भी अभी जो भी किए जा रहे हैं पूरे देश, पूरे जितने भी कंट्री है उसके सुपर स्टार हीरो बन करके मोदी जी ही है। लेकिन महागठबंधन बना है, बोल रहे हैं कि 24 में जा रहे हैं मोदी जी। अरे एक महागठबंधन बनाने के क्या सारे
कहने का मतलब ये एक तराजू पे 10 गो मेढक को बैठा दिया जाए, कोई अस्थिर रह नहीं सकता है। सेम वही कहानी है इनका। ये अब आज ये उछलेंगे, दूसरा को पकड़ के लाएंगे, तीसरा उछल जाएगा। इसका कोई फायदा नहीं, कोई असर नहीं होने जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है। कहाँ बेरोजगारी आपको दिख रहा है? कहाँ है बेरोजगारी? कहने का मतलब है कि निजीकरण कर दिया गया। आज निजीकरण के कारण ही अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो चकाचक दिखलाई देगा, क्योंकि वहाँ पे निजीकरण के कारण ही लोग काम कर रहे हैं। और अगर काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और जहाँ तक सरकार अगर हम सरकारी नौकर हो गए तो हम सोचते हैं कि तो हमारा चला कोई हटाने वाला तो है नहीं, हम काम करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सब जगह कूड़ा कचरा, स्टेशन पे अगर गए होंगे तो आप देखे होंगे कहीं कचरा कहीं। आज के तारीख में अगर जाइएगा तो चकाचक देखने को मिलेगा। मेडिकल में भी जाएंगे, वहाँ भी निजीकरण के कारण बाहरी सोर्स है उसके द्वारा साफ सफाई का सारा इंतजाम किया जाता है। वहाँ भी देखेंगे, वहाँ भी काफी माहौल बदला हुआ है। पहले जाते थे हॉस्पिटल तो लगता था कि साला कहाँ हम आ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आज जाते हैं तो लगता है कि नहीं, वहाँ कोई महक भी नहीं है, हम चकाचक साफ सफाई दिखता है। तो इससे ज्यादा और क्या खोज रहे हैं? मतलब विकास दिख रहा है देश में 100% दिख रहा है। कुछ विकास बताइए जो मोदी जी के समय अभी हुआ है, कुछ विकास का नाम। कुछ विकास का नाम वही तो पता है आपको कि सबसे पहले तो लोगों को शौचालय दिए, सबसे पहले शौचालय आप बनाओ, ठीक है ना। इसका नाम इज्जत घर के नाम से उन्होंने दिया। सबसे पहला काम ये किया कि जो गांव देहात में हम जाते थे तो रास्ते पे चलने से पहले हमको देखना पड़ता था कहाँ कहीं पैर उड़ना उस पर रखा जाए और नाक बंद करके जाते थे। आज वैसा सिचुएशन नहीं है। उसके बाद दे दिए कि कम से कम भूखा कोई ना मरे, उसके लिए राशन फ्री कर दिए। जो गरीब आदमी उनको राशन मिल रहा है तो वो आराम से पका के खा रहे हैं और अपने इज्जत घर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अगर तबीयत खराब हो जाता है तो हॉस्पिटल में 5 से 10 लाख का उनको इंश्योरेंस मिला हुआ है, उसके तरह अपना निर्माण करने। तो इससे ज्यादा और क्या आप उम्मीद करते हैं? चलो तो लग रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं। 100% आ रहे हैं, कहीं से कोई इसका कोई काट ही नहीं है मोदी का, कोई नहीं। देश में 2024 लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव। क्या लग रहा है इस बार देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मेरे हिसाब से तो जो अभी प्रेजेंट में है उन्हीं तो लोग मोदी जी। अच्छा, मोदी जी क्यों लग रहे हैं आपको? 9.5 साल हो गया, 5 साल और आप देना चाह रहे हैं। देखिए मोदी जी जिस स्थिति में देश को उबारे हैं कोरोना ऐसा महामारी में, पूरे विश्व में और देशों के अपेक्षा हमारे भारत जिस बढ़िया ढंग से इन्होंने देश को आगे निकाला है, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को और समय देना चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है। लोगों को ये भी देखना चाहिए कि किस परिस्थिति में मोदी जी देश को आगे बढ़ाए हैं। परिस्थिति को देखते हुए जरूर तुलना करना चाहिए और लोगों से और मोदी जी। महागठबंधन बना है, विपक्ष सारा एकजुट हो गए हैं, कह रहे हैं तो अभी तो मोदी जी जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको आप? महागठबंधन में है कौन? नीतीश जी हैं। नीतीश जी किस तरीके से बाइक दे रहे हैं आप देखे हुए हैं कि लोग विधानसभा में औरतों की किस तरीके से बेइज्जती किया गया। और मोदी जी को भी देखे हुए हैं। रहा दूसरा आपके राहुल गांधी में वो परिपक्वता नहीं है जो मोदी जी में है, इसलिए मेरे हिसाब से मोदी जी बेस्ट है। क्या लग रहा है इस बार देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? नरेंद्र मोदी बनेंगे। नरेंद्र मोदी क्यों, कोई और क्यों नहीं? ऐसे ही हमको लगता है जैसे वो विदेश में उनका अच्छा चलता है और बहुत पॉपुलर नेता है, इसी कारण हमको लगता है कि इस बार वही बनेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के आने से बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। लोगों का नजरिया गलत है। वैसे भी कोई भी आएगा अगला प्रधानमंत्री तो वो बेरोजगारी तो हटा नहीं सकता पूरी तरह से। और राहुल गांधी में ऐसा कुछ नहीं है कि बेरोजगारी हटा दे। वैसे भी कांग्रेस आती है तो भले ही बेरोजगारी और ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो लग रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं। जी जी जी। देश में 2024 लोकसभा के इलेक्शन होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? मेरे नज़र में प्रधानमंत्री मोदी जी से बढ़िया कोई नेता भी हिंदुस्तान में नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि मोदी ऐसा उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। गरीब समाज के लिए उठाने का उन्होंने जो कार्यक्रम किया बहुत अच्छा तरीके से ले जा रहे हैं देश को। हमारे विचार से वो सबसे परफेक्ट
परफेक्ट प्रधानमंत्री वही है, वही आना चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री गरीबों का नहीं, अमीरों की सरकार है। नहीं 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 नहीं, लोगों का सोच तो अलग अलग है। मैं मेरी जो सोच है मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ। उन्होंने गरीब के उत्थान के लिए बहुत से सारे कार्यक्रम चलाए और कर भी रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सा कार्यक्रम कुछ बता सकते हैं? गरीबों का उज्जवल योजना, गरीबों को मुफ्त में बैठा कई लाख, गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज वे भी दिया, पैसा गरीबों से नहीं लिए। वो गरीबों के लिए हेल्थ कार्ड बनाया, आधा पैसा में इलाज कराइए। तीसरा गरीबों के लिए है मकान पक्कीकरण दे रहा है, मकान बनाने की एड दे रहा है। ये सब विकास गरीबों के लिए अच्छा है। अच्छा, कह रहे हैं कि मोदी जी जुमलेबाज है, झूठ बोलते हैं। 2014 में बोले थे 2 करोड़ जुमलेबाज, उसके लिए जो जुमलेबाज हैं, जुमलेबाज जो लोग हैं उसके लिए जुमलेबाज है। परफेक्ट आदमी के लिए परफेक्ट प्रधानमंत्री वही है। महागठबंधन बना है, बोल रहा है 24 में जा रहे हैं प्रधानमंत्री। महागठबंधन जो बनाया है लोगों ने, वो सब जो है ना भ्रष्टाचारी का अड्डा है। वो सब भ्रष्टाचारियों का वो अड्डा समूह बना हुआ है, देश के विकास करने के लिए नहीं है। नहीं, क्या लग रहा है उसको अवसर कितना मिलेगा देखने को 24 में? वो सफाया है। हाँ, क्या उसमें कोई नेता ही नहीं है ना? कोई नेता नहीं है ना, सब अपने अपने महत्वाकांक्षी पूरा करने के लिए उसमें आए हुए हैं। और अब बन जाएंगे तो हमारा पीछे जो सीबीआई लगा है वो गलत तरीके से धन उपार्जन हमारा बचल रहे। ये कहता न खाएंगे न खिलाने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। हम वैसे आदमी को पकड़ेंगे, उसके लिए जेल है, जेल भेजेंगे। देखा आपने, ये थे यहाँ के लोगों का राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।